राधे राधे दोस्तों, अभी हो रहा सुबह सुबह का टाइम। सुबह के बज रहे हैं 11 और मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मार्केट। घर का हो गया राशन खत्म, दाल वगैरह कुछ नहीं है, तो वही सामान लेने जा रही हूँ मार्केट से। और कल रक्षाबंधन भी है, तो थोड़ा बहुत उसकी भी शॉपिंग कर आऊंगा। जैसे ही मैं रोड पे पहुंची, इतना ट्रैफिक देखकर मेरा तो दिमाग खराब हो गया। और इतनी मुश्किल से मुझे एक ई रिक्शा मिला और ई रिक्शा में बैठ गई, और उसमें मुझे पौन घंटा लग गया जाम में फंसे फंसे। कहाँ 10 मिनट का रास्ता था, और ऊपर से इतनी तेज धूप हो रखी थी। और उसके बाद मार्केट में पहुंची गई, और मार्केट जाने के बाद सबसे पहले मैं गई कुर्तन की दुकान पर, क्योंकि कल था रक्षाबंधन। तो मुझे अपनी बेटी के लिए एक कुर्ता खरीदना था पहनने के लिए। तो मुझे यहाँ पर ना सारे कुर्ते अच्छे लग रहे थे, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी, पता नहीं मैं कुर्ता ले लूं और बेटी को पसंद ना आए। तो मैंने ना कुर्ता लेने से पहले ही भैया से बोल दिया था कि भैया अगर पसंद नहीं आया तो आप चेंज कर लोगे ना। तो भैया ने बोला हाँ। तो फिर मैं ये कुर्ता लेकर आ गई वहां से, और फिर कुर्ता लेने के बाद फिर मैं पहुंच गई लड्डू गोपाल जी की पोशाक लेने के लिए, क्योंकि जन्माष्टमी भी आने वाली है। जन्माष्टमी के भी कुछ दिन ही रह गए हैं। और फिर मैं चली गई अपना मंगलसूत्र छोटा करवाने के लिए। पहले जो मंगलसूत्र पहनती थी मुझे वो बहुत बड़ा लग रहा था, इसलिए फिर मैंने छोटा करवा लिया। ये मंगलसूत्र आप देख सकते हो। फिर मैं चली गई किराने की दुकान पर राशन लेने के लिए घर के लिए, और फिर मैं घर आ गई। और घर पर आकर मेरी बेटी ने मुझे चाय बना कर दे दी, तो मैंने चाय पी ली थी। और उसके बाद देखिए ये वाला कुर्ता लेकर आई थी मैं बेटी के लिए, जो कि बेटी को बहुत ज्यादा पसंद आया ये कुर्ता। और उसके बाद मैं अपने बेटे के लिए ये वाली टी शर्ट लेकर आई थी, और टी शर्ट के साथ में ये वाला निक्कर लेकर आई थी बेटे के लिए। और टी शर्ट में अपने बेटे के लिए ना 2 टी शर्ट लाई थी, एक पिंक कलर में थी और एक ये ब्लू कलर की थी। और ये लड्डू गोपाल जी की पोशाक लेकर आई थी। इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, ड्रेस भी बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर मैं लेकर आई लक्ष्मी गणेश जी की पोशाक, जिसमें गणेश जी के धोती कुर्ता थे और लक्ष्मी जी के वस्त्र थे। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और उसके बाद फिर मैं लेकर आई थी लड्डू गोपाल जी का मुकुट। मुझे अच्छा लग रहा था लड्डू गोपाल जी का मुकुट। और मुकुट के बाद फिर मैं लेकर आई थी राखी, और राखी में कमी लेकर आई थी, क्योंकि इस बार मैं अपने मायके नहीं जा रही हूँ। और ये लकी बम्बो प्लांट लेकर आई थी। फिर मैं आ गई रसोई में, और रसोई में आने के बाद सबसे पहले मैंने जो राशन लेकर आई थी वो मैंने बाहर निकाल लिया। एक एक करके जो भी दाल वगैरह थी सब मैंने बाहर निकाल ली। और ये मेरा राशन पूरा 2 महीने का था, और 2 महीने का राशन मैं एक साथ ले आती हूँ, जिससे मुझे बार बार दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर ना मुझे पता भी रहता है कि कितना कहाँ खर्च हो रहा है। फिर मैंने ना सारा सामान जो भी लाई थी, अब जो भी सामान लाई हूँ दाल वगैरह, वो एक डब्बे में करके रख दूंगी। और जो डब्बे खाली थे पहले से, उनमें मैंने पहले ही दाल वगैरह भर दी थी, और जो सारे डब्बे मैंने पहले भर दिए थे। और जो बच गए थे पैकेट सुंदा, मैंने बड़े बड़े डब्बों में सेट कर दिया सारा सामान। और सूजी मैं ना डब्बन में नहीं रखूंगी, या तो सूजी मैं भून कर रखती हूँ, और नहीं तो फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ, क्योंकि सूजी ऐसी होती है वो खराब हो जाती है। और ये देखिए गोवर्धन घी के साथ में ना ये डब्बा भी आया था, तो मैंने अभी ऐसे ही रख दिया, क्योंकि घी पड़ा हुआ था डब्बे में। और रसोई में सारा सामान लगाने के बाद फिर मैं आ गई नहाकर। और नहाने के बाद आज मैं बना रही थी दाल चावल खाने में, क्योंकि आज मैं पूरी तरह से थक चुकी थी, तो मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं रोटी सब्जी बनाऊं। तो मैंने बनाया आज दाल चावल। और दाल चावल देखने में इतने अच्छे लग रहे थे। तो देखिए खाना ना देखने में अच्छा लगता है तो वो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो सच में। और ये दाल मैंने लाल मसूर दाल बनाई थी, जो कि चावल के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसमें ना प्याज टमाटर का और लहसुन का तड़का लगाया था। उसके बाद मैंने सभी को खाना दे दिया, और अब मैं अपने लिए खाना लगा रही थी। तो मुझे ना दाल चावल ऐसे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो पहले मैंने चावल डाल लिए प्लेट में, और उसी प्लेट में ना मैंने दाल डाल ली बढ़िया सा। और फिर मैंने प्याज ले ली, और इस दाल चावल के साथ मुझे प्याज खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैंने अपने लिए प्लेट लगा ली, और फिर मैं चली गई खाने के लिए। और ये सब काम करते करते 10:30 बज गए थे। 10:30 बजे के बाद मैं चली गई सोने के लिए। अगले दिन था रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन पर दीदी आ रखी थी, और दीदी के बच्चे आ रखे थे। और इस रक्षाबंधन पर मैं नहीं गई हूँ अपने मायके। और उसके बाद देखिए दीदी ने मुझे राखी बांधी, और दीदी को ना बहुत ज़्यादा जल्दी हो रहा था, क्योंकि ना उनको भी अपनी नंद के घर पर जाना था राखी बांधने के लिए। इसलिए हस्बैंड जा रखे थे ड्यूटी, तो दीदी ने बोला लाओ पहले तुम्हारे राखी बांध देती हूँ। और बच्चों ने भी राखी बांध दी थी भाइयों के, और इधर मम्मी के राखी बांध रही थी दीदी। और सबके राखी बांधने के बाद इतने में ही हस्बैंड भी आ गए थे, तो उनकी भी राखी बांध दी। और देखिए आज का ब्लॉग बस यहीं तक था। राधे राधे दोस्तों।